हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में साइंस का प्रश्न हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टाइम वेस्टिंग। पहला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पनीर से, पालक से, मछली से या दूध से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पालक से, ऑप्शन नंबर बी। लो एक्स आवश्यक है, तो देखिए लो एक्स जो आवश्यक है, रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है, वह हीमोग्लोबिन व आरबीसी को निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी है, शरीर के ऊतक और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए है, तो उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक आयरन आपको देखने को मिलेगा क्या जी? हरी पत्तियाँ सब्जियों में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 4, किस में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो किस में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सीमेंट और अस्थियों दोनों ही विद्यमान तत्व है, तो दोनों ही विद्यमान तत्व है कैल्शियम का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो लोहा की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम तो आप सभी जानते हैं, टेकोफोरोल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का किस विटामिन से बनता है? तो किस विटामिन से बनता है बताइए? विटामिन के की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होता है? तो खून के जमने में आवश्यक होता है विटामिन के। नेक्स्ट है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है आयरन की, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है? तो ये आपको है लिंग ग्रंथियों को सामान्य क्रिया में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सा अंग खाली स्थान अंग का, ऑप्शन देखिए, अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो किसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सुसाइड से, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो लाइसोसोम को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 80% से अधिक सेल यानी कोशिका पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल है ना, कोशिका में अधिकतर मात्रा में दिखेगा तो जल पाया जाता है ना, 80% से भी अधिक। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण किसी भी पादप कोशिका में पशु कोशिका के अंतर पाया जाता है? तो ये अंतर पाया जाता है किसका बताइए? कोशिका भित्ति का, बी। नेक्स्ट है गोल्जिकाएँ का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य गोल्जिकाएँ का क्या है? तो सारवी करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो डीएनए रखता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी है ना। पोकरेंट सेल है डेथ का कोशिका आणविक नियंत्रण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो वह एंजिंग कहलाता है, एंजिंग, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किया है नॉल तथा रस्का ने। नेक्स्ट है मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो ये बेसिकली वनों की उगाने के द्वारा रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है बाढ़ को रोका जा सकता है, तो बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर वृक्षारोपण करके। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, देखिए ऑप्शन नंबर में क्या दिया है? देहरादून घाटी में, कुल्लू घाटी में, पश्चिम घाटी में, या सुंदर घाटी में, तो ये पाया जाता है सुंदर घाटी में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एम्फीफाइट बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो कि अन्य पौधे से निर्भर करते हैं, तो ये किसके लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है आपको छाया हेतु या फिर यांत्रिक मदद हेतु या जल हेतु या भोजन हेतु, तो यांत्रिक मदद हेतु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल दुर्घटना जो हुआ था है ना, वो किस गैस के रिसाव हुआ था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। मिथाइल आइसोसोनाइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गैस वायु प्रदूषण नहीं करता है ना? तो ये नहीं करता है आपको CO2, ऑप्शन नंबर ए। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपत्रित को उपयोगी पाया गया है? तो यह पाया गया है आपको पार्थेनियम और हाथी घास, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ, यानी डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो ये आपको है H2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषित की समस्या नहीं होती है? तो ये आपका होती है सौर के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो वह है जेट उड़ान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन विकास की
विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। तितलियों की स्टडी किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं लेपिडेटरियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।